नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष कुमार और आप देख रहे हैं YouTube चैनल MDR। और आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं एक नई लैब बेंच पावर सप्लाई को, जो है यूनी टी कंपनी से। ठीक है, और इसका जो मॉडल नंबर है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम बॉक्स ओपन कर लेते हैं। तो अभी हमने इस पावर सप्लाई को अनबॉक्स कर लिया है और बॉक्स के अंदर हमें ये पावर सप्लाई मिली है, एक पावर कोड मिली है हमें, और ये हमें कुछ वायर्स मिले हैं जिसमें एक साइड एलिगेटर क्लिप है और एक साइड बनाना जैक्स है। तो अभी इस पावर सप्लाई के बारे में पहले बात करते हैं। इस पावर सप्लाई की जो वोल्टेज रेंज है उसे आप 0 से 30 वोल्ट तक सेट कर सकते हैं, और जो इसकी करंट की कैपेबिलिटी है, करंट की रेंज है, वो 0 से लेकर 5 एम्पियर तक की है। ठीक है, और ये जो पावर सप्लाई है ये लीनियर पावर सप्लाई है, ये एसएमपीएस बेस्ड नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं पावर सप्लाई के बारे में। अगर मैं बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करूं तो ये बहुत सॉलिड लग रही है देखने में। बिल्ड क्वालिटी में मुझे नहीं लगता कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। ये मेटल का केस है चारों तरफ, और ये फ्रंट में यहाँ से आगे प्लास्टिक का, ये फ्रंट जो है ये प्लास्टिक का है। अगर आप फ्रंट में देखें तो यहाँ आपको ये 4 नॉब मिलते हैं, जिसमें से 2 नॉब्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं वोल्टेज सेट करने के लिए। इसमें से ऊपर वाला कोर्स है, नीचे वाला फाइंड, और नीचे के 2 नॉब्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं करंट को सेट करने के लिए, जिसमें कोर्स और फाइंड आपको मिल जाता है। यहाँ बात करें 3 टर्मिनल्स आपको मिलते हैं, जिसमें ये है पॉजिटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव टर्मिनल, और ये है अर्थ टर्मिनल या ग्राउंड टर्मिनल। यहाँ पर आपको एक स्विच मिल जाता है पावर ऑन ऑफ करने के लिए पावर सप्लाई को, और ये यहाँ पर डिस्प्ले मिल जाती है, जिसमें ऊपर जो है रेड कलर का डिस्प्ले है और नीचे जो है यहाँ पर ये एक ग्रीन कलर का डिस्प्ले है। ऊपर का डिस्प्ले आपको वोल्टेज शो करेगा और नीचे का डिस्प्ले आपको करंट शो करेगा। साथ ही साथ यहाँ पर सीसी और सीवी भी लिखा हुआ है, ठीक है, जिसमें आप इसको सीसी मोड और सीवी मोड में इस्तेमाल कर सकते हैं। सीसी का मतलब है कांस्टेंट करंट और सीवी का मतलब है कांस्टेंट वोल्टेज। और यहीं पर सीसी और सीवी को इंडिकेट करने के लिए 2 एलईडीज भी दी गई हैं, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और अगर हम बात करें इस साइड में, तो इस साइड में कुछ नहीं है। ये मेटालिक केस है। यहाँ पर हीट को डिसिपेट करने के लिए यहाँ पर ये ओपनिंग दी गई है। बैक साइड में यहाँ पर हमें कूलिंग फैन दिया गया है। जैसे ही आप पावर सप्लाई को ऑन करेंगे तो कूलिंग फैन चल जाएगा। यहाँ पर ये एक नीचे एसी सेलेक्टर स्विच है, जिससे आप 220 वोल्ट या फिर 110 वोल्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मली इंडिया में 220 वोल्ट आता है, तो हम इसे 220 वोल्ट पर सेट करके रखेंगे। यहाँ पर ये मिलता है आपको पावर कोड लगाने के लिए एक जैक, और इसमें यहाँ पर फ्यूज भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम बॉटम में देखें तो बॉटम साइड है ये, बॉटम में आपको ये ऐसा मेटल का पूरा बॉडी है इसका। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम क्या करते हैं, हम इसको चेक करते हैं, और इसमें इसी वीडियो में मैं आपको इसको ऑपरेट करना भी सिखाऊंगा कि आप इसको सीसी और सीवी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसके प्राइस के बारे में। इसका प्राइस जो है वो 7,500 से लेकर 8,000 के बीच में रहता है, और डिपेंड करता है कि अगर कोई आपके पास डिस्काउंट कूपन है या डिस्काउंट कोई स्पेशल चल रहा है तो हो सकता है आपको ये और कम में भी मिल जाए, लेकिन नॉर्मली प्राइस 7,500 से 8,000 के बीच में रहता है। और अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको ऑपरेट करते हैं, इसको ऑन करते हैं और देखते हैं कि ये कैसा परफॉर्मेंस है इसकी। तो सबसे पहले हम पावर सप्लाई को ऑन करेंगे। जैसे ही हमने पावर सप्लाई ऑन की, इसका कूलिंग फैन चल गया पीछे, और वोल्टेज और करंट आप देख सकते हैं कि 0 वोल्ट पर है, और अभी ये सीवी मोड में है। जैसे जब भी आप पावर सप्लाई को ऑन करेंगे तो नॉर्मली आपकी पावर सप्लाई सीवी मोड में रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये लोड कनेक्ट करेंगे। ये कार हेडलाइट का बल्ब है, और ये 55-60 वाट का है, मतलब 55 और 60 वाट 2 बल्ब हैं इसमें, 2 फिलामेंट है, एक 55 वाट का और एक 60 वाट का। तो उसमें हम इसको इस्तेमाल करेंगे। और अभी मैंने नॉर्मली जो इसकी नॉब की पोजीशन है वोल्टेज की 0 पे की हुई है, लेकिन करंट का जो है, ये करंट की जो नॉब है ये वाली बीच में है लगभग, तो ये मैक्सिमम 2.5 एम्पियर या 3 एम्पियर तक लगभग जाएगी, और फाइन को भी हमने बीच में कर दिया है। अब हम इसमें लोड कनेक्ट करते हैं। तो जैसे ही मैं लोड कनेक्ट करूंगा
मैंने लोड कनेक्ट कर दिया है, अभी कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। मैं आराम से वोल्टेज बढ़ाऊंगा, धीरे धीरे हम इसकी वोल्टेज बढ़ाएंगे। तो अगर आप देखें तो हमारा जो बल्ब है वो ग्लो होने लगा है, बहुत हल्का सा ग्लो हो रहा है। और अभी 1.6 वोल्ट है और करंट है 1.78 एम्पियर। जैसे जैसे मैं वोल्टेज को बढ़ाऊंगा, करंट जो है हमारी बढ़ने लगेगी और ब्राइटनेस भी हमारे बल्ब की बढ़ने लगेगी। अब अगर आप ध्यान से देखें तो अभी मैक्सिमम करंट मैंने यहाँ से बीच में सेट किया था, तो ये थोड़ा सा आगे है क्योंकि हमने फाइन से भी बढ़ाया हुआ है। तो ये अभी 3.234 पे है। अब मैं इसको करंट को थोड़ा सा कम कर देता हूँ एक बार। मान लेते हैं कि ये अभी 3 एम्पियर करंट दे रहा है इस वोल्टेज पे 4.8 पे। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं वोल्टेज को जितना मर्जी बढ़ा लूँ, कि यहाँ से देखिए बत्ती सीसी पे चली गई है, ये एलईडी सीसी की ऑन हो गई है। हल्का सा कम करूंगा तो वो सीवी पे आ जाएगी। तो मैक्सिमम लिमिट जो इससे सेट हुई है, अभी इस नॉब से सेट की है हमने, वो 3 एम्पियर की है। तो मैं वोल्टेज को अगर फुल भी कर दूं ना, तो भी ये फुल 5 एम्पियर पे नहीं जाएगा और वोल्टेज बढ़ेगी नहीं। तो ये सीवी मोड में चल रहा था, लेकिन बाद में हमने करंट लिमिट कर दिया तो ये सीसी मोड में चला गया। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि आप सीवी से स्टार्ट करें और इसको सीसी मोड में आप ले जा सकते हैं मैक्सिमम करंट में। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको, ये गर्म हो गया है अभी काफ़ी, अभी मैं इसको हटा देता हूँ और हम इस पर दूसरा लोड लगाएंगे, वो है ये मोटर 12 वोल्ट की। अब साथ के साथ मैं आपको एक चीज़ और सिखाऊंगा इसमें, आप इसको सीसी मोड में कैसे स्टार्ट करें। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आप जो सीवी मोड में रहेगा, सबसे पहले तो आप वोल्टेज को सेट कर दीजिए, लगभग 5 वोल्ट से कम रखना है, ऐसा इसके यूज़र मैनुअल में लिखा हुआ है, 5 या 4 वोल्ट से कम रखना है। तो अभी मैंने इसको 2.24 वोल्ट पे सेट किया हुआ है। और अभी हमें क्या करना है, इसके जो नॉब्स हैं, करंट के नॉब्स, उनको 0 पे ले जाना है। तो मैं जैसे ही 0 पे लेके जाऊंगा, इधर से सीसी की बत्ती ऑन हो गई। ठीक है, सीवी से सीसी में चला गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी मैंने इसकी करंट की लिमिट सेट नहीं की है। तो अगर मैं लोड कनेक्ट करता भी हूँ और वोल्टेज भी बढ़ाता हूँ, तो करंट की लिमिट सेट नहीं, क्योंकि हम करंट को हमने यहाँ से 0 कर दिया है, तो करंट नहीं मिलेगा हमें, तो हमारा लोड रन नहीं होगा। अब मैं क्या करूँगा, करंट को सेट करने के लिए मैक्सिमम करंट को मैं बात कर रहा हूँ कि मैक्सिमम करंट को सेट करूँगा। अभी मैं मैक्सिमम करंट को लगभग 300 से 350 मिली एम्पियर पे सेट करने वाला हूँ। मैं इसके पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल को आपस में शॉर्ट करूँगा, आप यहाँ पे भी शॉर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से करंट को इंक्रीज करना स्टार्ट करूँगा। मैंने पहले फाइन से बढ़ाया और अब मैं कोर्स से बढ़ा रहा हूँ। तो अभी मैं इसको 300 मिली एम्पियर पे मैंने सेट कर दिया है। ठीक है, 300 मिली एम्पियर पे सेट है। अब ये इसकी मैक्सिमम लिमिट है, 300 मिली एम्पियर से नीचे नीचे हमें ये करंट दे सकता है, 0 से लेके 300 मिली एम्पियर तक करंट हमें दे सकता है। लेकिन अगर 300 मिली एम्पियर से ज़्यादा की डिमांड है तो वो ये सप्लाई हमें नहीं करेगा। ये सीसी मोड में हमने इसको सेट कर दिया है। अब ये लिमिट मैंने सेट कर दी। अब हम इसको ओपन कर लेंगे, इनको, इसे शॉर्ट है वो निकाल लेंगे। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, हमारा ये सीवी मोड में चला गया है। ठीक है, और इसको फिर से आप 0 कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं लोड कनेक्ट कर रहा हूँ। तो ये मोटर मैंने कनेक्ट कर ली है और अब मैं आराम से इसकी वोल्टेज को बढ़ाना स्टार्ट करूंगा। तो ये देखिए हमारी मोटर रोटेट होना स्टार्ट हो गई है और जो करंट अभी ड्रॉ हो रही है वो 200 मिली एम्पियर के लगभग है और जो वोल्टेज है वो 0.96 वोल्ट है और हमारी पावर सप्लाई सीवी मोड में है। जैसे जैसे मैं इसकी वोल्टेज को बढ़ाऊंगा, वोल्टेज बढ़ाया 1.4 पे आ गया, करंट 0.208 पे आ गया, 210, ठीक है, 210 मिली एम्पियर, 208 मिली एम्पियर। जैसे जैसे मैं वोल्टेज को और बढ़ाऊंगा, वोल्टेज और बढ़ा, करंट और बढ़ेगा, मोटर की स्पीड भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो हमने क्या किया था, देखिए अभी हम 227 228 पे आ गए हैं। अभी मैं और बढ़ाऊंगा, करंट 300 मिली एम्पियर पे जाके अटक जाएगा और ये सीसी मोड में चला जाएगा और वो इंडिकेट करेगा कि ये इसकी करंट लिमिट जो है वो 300 मिली एम्पियर है। मैं वोल्टेज और बढ़ा देता हूँ।
देखिएगा 0.29654 पे 7 पे 296 मिली एम्पेयर पे CV में है, लेकिन जैसे ही 300 क्रॉस होगा, ठीक है, तो ये CC में चला गया। जैसे ही 300 मिली एम्पेयर पे करंट आया तो ये CC पे चला गया, और अब मैं इसको कितना भी बढ़ा लूँ वोल्टेज को, ये नहीं बढ़ने वाला है करंट, ठीक है। तो ये फ़ायदा है करंट की लिमिट को सेट करने का। अगर कोई आप चीज़ को रिपेयर कर रहे हैं जहाँ पे आपको करंट को लिमिट करना है, तो वहाँ पे आप इस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप बेनिफिट ले सकते हैं इस चीज़ का। तो ऐसे आप CC मोड में इस्तेमाल कर सकते हैं इस पावर सप्लाई को। अब एक चीज़ और साथ के साथ में दिखा देता हूँ आपको, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी दिखा देता हूँ। मैंने करंट को 300 मिली एम्पेयर के आसपास सेट किया था, मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, और वोल्टेज को भी मैं बढ़ा देता हूँ। वोल्टेज भी अभी कुछ हमारी 5 वोल्ट पे पहुँच गई है। मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये मैंने शॉर्ट किया, शॉर्ट करते ही ये करंट तो फ्लो होने लगा इसमें 0.600 मिली एम्पेयर का कुछ का, लेकिन ये CC मोड में सेट हो गया, ठीक है। और इसकी मैक्सिमम लिमिट है 5 एम्पियर। तो अगर 5 एम्पियर भी आपने फुल भी कर रखी है करंट, तो आपकी वायर्स में से 5 एम्पियर करंट फ्लो होने लगेगी, लेकिन ये उससे ज़्यादा करंट नहीं देगा और इसका प्रोटेक्शन मोड भी ऑन हो जाएगा। तो आपकी पावर सप्लाई ऐसे कभी भी ख़राब नहीं होगी, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें, जब मैंने इसको शॉर्ट किया तो करंट तो ज़्यादा हो गया, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप हो गई बिल्कुल, ठीक है। तो इस चीज़ का फ़ायदा हमें मिलता है, और यही फीचर्स हैं जो आपको रिक्वायर होते हैं। ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन और ये सब, मतलब बहुत सारे प्रोटेक्शन है। ओवर करंट प्रोटेक्शन है, फ्यूज़ इसमें इंक्लूडेड है। इसके अंदर एक प्रोटेक्शन है, इसके ट्रांसफॉर्मर के साथ इन्होंने एक फ्यूज़ लगाया हुआ है, उसमें कुछ करंट की लिमिट या टेम्परेचर, टेम्परेचर की लिमिट सेट की हुई है। आई गेस जहाँ तक मुझे याद आ रहा है वो शायद 150 डिग्री सेंटीग्रेड था, कि अगर 150 से ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जाता है तो वो फ्यूज़ जो है उसको ओपन कर देगा और करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, और जैसे ही वो जो टेम्परेचर है नीचे आएगा तो वो फिर से रिकवर हो जाएगा। और आई होप कि उसमें इन्होंने एक PPTC लगाया हुआ होगा शायद। तो ऐसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस पावर सप्लाई को। और इसको कौन खरीदे, सवाल ये है। तो एक बहुत फेमस, मतलब आप नॉर्मली यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको लोग बोलेंगे कि मोबाइल वालों के लिए बहुत अच्छा है जो रिपेयरिंग करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको कोई भी खरीद सकता है। जो DIY हॉबिस्ट हैं वो भी खरीद सकते हैं। जो प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स हैं जो डिज़ाइन करते हैं वो भी खरीद सकते हैं। जो मोबाइल रिपेयरिंग वाले हैं वो भी खरीद सकते हैं। तो कोई भी खरीद सकता है, और जो रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट ये सारी फुलफिल करता है। इससे भी ऊपर के मॉडल्स आते हैं। ये 30 वोल्ट 5 एम्पियर मॉडल है, इसमें 30 वोल्ट 10 एम्पियर का मॉडल भी आता है, और इसका जो मॉडल नंबर है वो है UTP3315TFL2। तो इसमें अलग अलग मॉडल्स आते हैं। मेरे ख्याल से शायद एक 3 एम्पियर का मॉडल भी आता है, जिसमें जैसे इसमें UTP 3315 इसका मॉडल है, तो उसमें शायद वो 3313 आता है, जो हमारे 3 एम्पियर को देता है कि उसकी लिमिट जो है वो 3 एम्पियर की होती है। तो वो सभी के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर परचेज कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सवाल है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।